जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जो इंडियन नहीं पर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे परमुटेशन कॉम्बिनेशन यानी क्रमचय संचय से पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक करना, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप उसे देख सकते हो। उससे पहले भी मैं आपको कई चैप्टर्स को कंप्लीट करा चुका हूँ, हर चैप्टर से टॉप 50 क्वेश्चन। उस प्लेलिस्ट को आप अच्छे तरीके से फॉलो करो, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 18CR बराबर 18CR+2 हो तो 12CR का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो 12CR का मान आपको पूछा गया है यहाँ पर अगर आपके पास R का मान मिल जाए तो आप इसे ईजिली फाइंड कर ले जाओगे। तो देखो सर ये क्या लिखा हुआ है हमारा NCR, कभी भी आपको ध्यान रखना कि कभी भी आपका NCX बराबर NC/y दिया हुआ है तो ये तो n समान है ना, तो n बराबर आपको हो जाता है x+y। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, मैं आपको लास्ट में सबसे लास्ट में आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ भी बता दूंगा तो आपको ये पता चल जाएंगी। तो देखो 18 n का मान तो 18 हो गया यानी कि 18 बराबर, और x और y का मान कितना है यानी कि ये तो x का मान r हो गया और ये कितना हो गया r+2। तो यहाँ से जब इसे कितना करोगे 16 बराबर 2r यानी कि r बराबर 8। ठीक है, r बराबर 8 आ गया। अब यहाँ से खोल दो इसे, से क्या लिख सकते हैं हम 12C8। अब देखो इतना मत करना कि अब आप 12 को 8 बार खोलने जाओगे, ऐसा मत करना। एक छोटा सा पॉइंट होता है उसे याद रखो कि कभी भी आपका NCR दिया हुआ है, NCR बराबर होता है आपका NCN-R के। ठीक है, तो जब इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिखोगे आप तो ये क्या बन जाएगा आपका 12C8, ये बन जाएगा आपका 12C4। अब आप 12 को 4 बार खोलो, कैसे खोलोगे 12 को 4 बार घटते हुए क्रम में खोल दो, जैसे 12 11 10 × 9/4 3 2 1। देखो 4 का उड़ा 3 में करो 12 से 12 चला गया, 2 से 5 बार, 11 का उड़ा 5 में करोगे 11 5 55, और 55 का उड़ा 9 में करोगे 9 5 45 की 5 और 9 5 45, 45 कितने होते हैं 49 यानी कि 495। 495 का दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपको समझ में आया ठीक है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि NCR प्लस के NCR+1 बराबर N+1CX, ठीक है, तब आपको x का मान पूछा गया है। तो आपकी ये तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि कभी भी NCR प्लस के NCR+1 बराबर क्या होता है आपका N+1, यानी कि जहाँ जो n होती है उसमें एक जोड़ दो, और C R और R+1 में जो संख्या बड़ी है, ठीक है, तो यहाँ R+1 बड़ी है तो R+1 ये आपका होता है। लेकिन इसी प्रॉपर्टी में आपको ये दे दिया है तो हम इससे तुलना कराएंगे तो हमें x के स्थान पर क्या दिख रहा है R+1, तो ऑप्शन नंबर जो C है R+1। ठीक है, R+1 ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NC3 बराबर 220, तब आपको n का मान बताना है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका वो नेवी 2019 अगस्त में जो पेपर हुआ था आपका, नेवी का सेकंड पेपर हुआ था अगस्त में, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। NC3 बराबर 220 है, तब आपको n का मान पूछ रहा है। तो देखो कभी भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन दिखाए, आप कोशिश किया करो कि आप उसमें जो ऑप्शन है उससे वैल्यू पुट कर दो। तो जब मैं यहाँ ऑप्शन नंबर C n बराबर 12 रखूँगा तो 12 को खोलोगे 3 बार, यानी कि 12 × 11 × 10 बटे 3 × 2 × 1। देखो 3 दूनी 6 से 2 बार, 2 का उड़ा 11 में करोगे, 220 का उड़ा 10 में करोगे, 11 का उड़ा 2 में करोगे 22, और 22 का उड़ा 10 में करोगे 220, यानी कि हमारा n बराबर 12 से ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इसी तरीके से करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 4 5 6 7 8 और 0 का प्रयोग करके, ठीक है, 0 का प्रयोग करके 4 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं जबकि किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो। कोई भी अंक आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, और आपको जो 4 अंकों की संख्या बनानी है उनमें आपको इन अक्षरों का जो यहाँ पर दिए गए हैं इनका प्रयोग करना है। ठीक है, तो आपको बनाना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो अच्छे तरीके से, ईजी होते हैं, कुछ नहीं होता है। देखो आपको क्या बनाना है, 4 अंकों की संख्या बनानी है, मान के 1 2 3 4, यही 4 अंकों की संख्या तो बनानी है आपको। तो यहाँ देखो जो अंक दिए हुए हैं उनमें आपका जो 0 है वो पहले स्थान पर नहीं आ सकता। ठीक है, 0 आपका पहले स्थान पर नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 0 पहले स्थान पर आ जाएगा तो आपका ये संख्या होगी वो 4 अंकों की नहीं रहेगी, 3 अंकों की रह जाएगी। ठीक है, जैसे आप लिखते हो ना 0 28, तो क्या संख्या 3 अंकों की होगी? नहीं सर, 28 का मतलब तो 2 अंकों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहाँ आपका 0 नहीं आ सकता। तो अब हमारे पास इस स्थान को भरने के कितने तरीके हैं, या तो 8 आ सकता है, 7 आ सकता है, तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 में से कुछ भी आ सकता है पहले स्थान पर, तो इसको भरने के 6 तरीके। ठीक है, अब इनमें से एक अंक आपका भर जाएगा तो वो तो रिपीट होगा नहीं दोबारा,
ध्यान से समझ लो अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पर आपका एक अंक भर गया, वो इनमें से कोई रिपीट होगा नहीं, रिपीट होगा, लेकिन अब जीरो जुड़ जाएगा तो इसको बने कितने तरीके हैं, 6 तरीके, ठीक है। इसके तरीके बनने के 5 तरीके, इसको 4, तो सबका गुणा कर दो। देखो 5 का गुणा 4 में करोगे 20 हो जाएगा, 20 का गुणा 6 में करोगे आपका कितना हो जाएगा 120, और 120 गुणा आप 6 में करोगे यानी कि कितना हो जाएगा आपका 720। ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना अच्छे तरीके से। अगर थोड़ा दिक्कत हुई है तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लो, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बचना नहीं चाहिए। मेरी इन 2 वीडियोज़ को, पार्ट 1 आपको पहले दिया था, पार्ट 1 ये, पार्ट 2 ये, इन दोनों वीडियोज़ को फॉलो कर लो, आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 1 और 2 का प्रयोग करके, ठीक है, 1 और 2 का प्रयोग करना है करके 10 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। आपको एक 10 अंकों की संख्या बनानी है, उसमें आपको सिर्फ 1 और 2 का प्रयोग करना है। तो देखो इस बात को तो सोचना भी मत कि सर यहाँ रिपीटेशन नहीं होगा, सर यहाँ रिपीटेशन होगा, क्योंकि आपको 1 और 2 का प्रयोग करना है और 10 अंकों की संख्या बनाई सकती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि 1 और 2 का प्रयोग करके आप 10 अंकों की संख्या बना दो और उसमें रिपीटेशन ना हो? भाई संख्या रिपीट होंगी तभी तो 10 अंकों की संख्या बनेगी। तो देखो मान के चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये आपके 10 स्थान है। अब देखो ये पहला स्थान है, अब हमारे पास ये संख्या है 1 और 2, तो इस स्थान को भरने के कितने तरीके हमारे पास? या तो ये हो सकता है या 1 आ जाएगी या 2 आ जाएगी, यानी कि इस स्थान को भरने के 2 तरीके, इसको भी भरने के 2 तरीके, इसको भी, इसको भी, इसको भी, यानी कि सभी को भरने के कितने तरीके? 2 तरीके, 2 तरीके। तो 2 की पावर 10 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो यार, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, एक वृत्त में 8 विद्यार्थियों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने आपको वृत्त वाली कंडीशन कल भी बताई थी। क्या बताया था मैंने आपको कि हमें कभी भी अगर वृत्त में व्यक्तियों को बैठाना है तो हम एक को फिक्स करते हैं, जहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं उसे फिक्स करते हैं, तो वो फिक्स करते हैं वो घटे आता है हमारा फैक्टोरियल से, ठीक है। तो जब 8 को बैठाओगे तो n-1 यानी कि इसका होता क्या है वृत्त के लिए n-1 फैक्टोरियल, तो होता है आपका फैक्टोरियल n-1। तो जब 8 में से घटाओगे तो फैक्टोरियल 7 इज द राइट आंसर। कौन सा दिख रहा है आपको? फैक्टोरियल 7, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। कल भी मैंने आपको इस तरीके क्वेश्चन कराया था, कर लेना अच्छे तरीके से समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 6 अंगूठियों को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। कल की वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि आपको जो 4 लेटर दिए थे, 4 लेटर दे और आपको 5 डाकघरों में पोस्ट करनी थी, तो आपने क्या किया था, इसको उठाकर इसके ऊपर रख दिया था, यानी कि 5 की पावर 4। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, 6 अंगूठियाँ हैं को 4 अंगुलियों में कितने तरीके से बैठा सकता है। मान के चलो ये उंगलियाँ ये आपके डाकघर हैं, ठीक है, और ये अंगूठियाँ वो आपके क्या है, आपके जो पोस्ट हैं जो लेटर हैं वो है, ठीक है। तो कैसे करोगे इसे, 6 की पावर 4 और 4 की पावर 6, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देखो ये 2 क्वेश्चन बनती है, इन दोनों को अच्छी तरीके से समझ लो। कन्फ्यूजन पैदा होता है कि 4 की पावर 6 करें या 6 की पावर 4 करें, ठीक है। तो मैंने आपको कल भी बताया था डाक घर वाला क्वेश्चन बनता है, एक ये बनता है। तो अच्छे तरीके से याद रखना कि जो लेटर हैं या जो अंगूठियाँ हैं, ठीक है, वो हमारी पावर में आती हैं, अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है। तो चलते हैं, जो लेटर हैं, जो आपके लेटर हैं और जो आपके क्या हैं अंगूठियाँ हैं, दोनों किस में आती हैं? पावर में आती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, n बिंदुओं से कोई त्रिभुज कितने तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको n बिंदु दिए हुए हैं, आप कोई त्रिभुज कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हो। तो देखो आप जब त्रिभुज बनाते हो, त्रिभुज इस तरीके से बनता है, कैसा भी त्रिभुज बना लो आप, कैसा भी त्रिभुज बना लो, समकोण समद्विबाहु समद्विबाहु कैसे बना लो, ठीक है। आपको 3 बिंदु चाहिए होंगे, मान लो 1 बिंदु 2 बिंदु और 3 बिंदु। आप 3 बिंदुओं से ही तो कोई त्रिभुज बनाते हो, ठीक है सर। 3 बिंदु होने चाहिए आपके त्रिभुज के लिए। तो जब आपके पास n बिंदु दिए हों तो आप त्रिभुज कैसे बनाओगे, NC3, ठीक है, क्लियर है। लेकिन सर याद रखना, कभी भी आपको ये बोल दिया जाए कि इतने बिंदु हैं, इनमें से इतने आपके सररेखीय हैं, ठीक है। मैंने कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था कि इतने बिंदु तो है हमारे पास त्रिभुज बनाने के लिए, उनमें से भी बोला था इतने सररेखीय हैं, तो सररेखीय वाले घटा देना। सररेखीय का मतलब क्या है आपका, कि वो बिंदु आपके एक ही रेखा में है। मान के चलो आपकी कोई रेखा है, ठीक है, इस पर आपके 5 बिंदु हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या इन 5 बिंदुओं से कोई त्रिभुज बनेगा? ऐसा कोई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना, एक ही रेखा में त्रिभुज नहीं बनेगा, ठीक है। अगर रेखा होती तो एक बन भी जाती, लेकिन त्रिभुज नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, अगर संरेखीय वाली कंडीशन आ जाती है तो आपको NC3 माइनस MC3 करना पड़ेगा। जो M है वो दोनों कितने बिंदु सररेखीय हैं, जो M का मान है वो आपके कितने बिंदु सररेखीय हैं बोलोगे आप, बाकी इतना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब सररेखीय वगैरह कुछ नहीं बोले कि इतने बिंदु है त्रिभुज कैसे बनाओगे, तो NC3, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, NC3 इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 12PR बराबर 1320, तब आपको R का मान बताना है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला है
कि ऑप्शन से रखकर सेटिस्फाई किया करो। ऑप्शन से रखोगे, कैसे रखोगे, जब मैं n बराबर 3 ऑप्शन नंबर जब मैं a को रखूँगा यहाँ पर, तो देखो 12 को मैं 3 बार करूँगा क्योंकि r की जगह पे मैं 3 रख रहा हूँ, तो 12 गुणे 11 गुणे 10 इतना करूँगा मैं। देखो जब मैं 12 का गुणा 10 में करूँगा तो 120 हो जाएगा, 120 इंटू 11 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना हो जाएगा 0, 11 दूनी 22 की 2 और 11 कर 11 और 2 13, ठीक है 13 से 20, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो किससे सेटिस्फाई हो रहा है, ऑप्शन नंबर ए 3 से, ठीक है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 5 सफेद तथा 4 काली गेंदों को किसी पंक्ति में कितने तरीके से रखा जा सकता है ताकि 2 काली गेंदें कभी एक साथ ना आए, ठीक है। जो 2 काली गेंदें हैं वो आपकी कभी एक साथ नहीं आ रही हैं, आपको ये बोल रहा है, ठीक है। किन के बीच में रखनी है आपको, 5 सफ़ेद, तो देखो वाइट वाइट ये भी, ठीक है 1 2 3 4 5, आपकी ये 5 वाइट बॉल हो गई। अब उसने क्या बोला है कि कभी जो 2 काली गेंदें हैं वो साथ ना आए, तो जब साथ नहीं आएंगी तो अलग अलग आएंगी। तो मान चलो यहाँ आपकी वाइट आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है, यहाँ भी आ सकती है और यहाँ भी आ सकती है। देखो कितनी वाइट बॉल हो गई, 1 2 3 4 5 6 आपके पास वाइट बॉल हो गई, ठीक है। अब आपके पास ये 6 स्थान है जिन पर आप वाइट बॉल रख सकते हो। लेकिन सर ये तो आपके पास स्थान है, लेकिन सर आपके पास तो बॉल तो 4 ही है ना, आपके पास बॉल तो खाली 4 हैं, 6 स्थान पर कैसे रखोगे। तो हम सर क्या कर रहे हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो हम स्थानों को चुनेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर हो जाएगा 6C4, क्योंकि हमको 4 जो गेंद हैं वो 4 स्थानों और 4 जो गेंद हैं वो आपको हमें 6 स्थानों पर फिक्स करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा 6C4, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डॉटर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है ताकि कोई भी स्वर साथ न आए, आपका कोई भी वॉवेल साथ नहीं आना चाहिए, तो तब आपको ये डॉटर के जो वर्ड्स है आपको इनको सजाना है, ठीक है। तो देखो सर इसमें वॉवेल हैं कितने, एक तो ए है, यू है और ई है, ठीक है। आपके यही तो वॉवेल है। ये बोल रहा है कि ये कभी साथ में नहीं आए, तो क्या करो आप इनको बांध दो, इनको क्या कर दो साथ में ले आओ, ठीक है। साथ में आपको इनको ले आओ, साथ में आए साथ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, डॉटर शब्द के अक्षरों को कितने तरीकों से सजाया जा सकता है ताकि स्वर साथ आएँ। जब भी आपको ये शब्द लिखा दिख जाए कि ये इतनी चीज़ें साथ आनी चाहिए, तो आप उन सबको एक मान लो, यानी कि उनको एक बाउंडेशन में बांध दो, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इन तीनों को बांध देता हूँ ए यू और ई, ठीक है। अब मैं इन तीनों को एक मान ले रहा हूँ क्योंकि आप बोल रहा है कि स्वर साथ आएँ, तो हमारा क्या बचा, देखो 1 2 3 4 और 1 5, हमारे पास कितने वर्ड्स बचे 5, लेकिन इन तीनों को मिलाकर आप एक मानोगे तो कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। तो यानी 6 फैक्टोरियल वैल्यू होती है आपकी कितनी 720, 6 फैक्टोरियल वैल्यू कितनी होती है 720 इन 2 में सर। लेकिन सर दूसरी बात ये भी तो है कि ये 3 1 2 और 3, ये जो 3 है ए यू और जो ई है वो भी तो अपने आपस में स्थान बदल सकते हैं, कितने तरीके से 6 फैक्टोरियल तरीके से। तो 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तरीके से वैल्यू हो जाएगी, 3 फैक्टोरियल की 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 4320, ठीक है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ आया दोबारा समझ लो। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये डॉटर शब्द है, आपको बोल रहा है कि स्वर साथ में आने चाहिए, तो इनको एक मान लो। फिर देखो ए यू और ई, मैंने इनको एक बाउंडेशन में बंद कर लिया, आया कितना 1 2 3 4 5, ठीक है 5, तो 5 और लेकिन 1 2 3 हमने इनको भी एक मान लिया है, तो कितने हो गए 6 हुए, टोटल 6 हुए ना। अब 6 तो फैक्टोरियल कितनी होती है 720 होती है, लेकिन सर हम क्या करने हैं ई यू और ए इन तीनों को हमने एक मान लिया था, तब एक मान के हमने ये निकाला है। लेकिन सर ये आपस में भी तो बदल जाएंगे, आपस में भी तो अपने स्थान बदल सकते हैं, कितने तरीके से 3 फैक्टोरियल यानी कि 6 तरीके से। तो इससे हम गुणा कराएंगे तो 4320 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। प्रैक्टिस में आपको करा रहा हूँ, हर चैप्टर से मैं आपको 50 क्वेश्चन करा रहा हूँ, उसके बाद भी मैंने आपके लिए 10 मॉक टेस्ट बनाए जो कि बेस्ट हैं, 2 आपके साथ उनमें से मैं करा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाना, आपको मिल जाएंगे, उनको जरूर सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसके बाद भी आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपको ऑनलाइन ही एग्जाम देना है, आपको ये अच्छी तरीके से पता है कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, फिर भी आप मार्केट से किसी बुक को उठा लाते हो, वहाँ से प्रैक्टिस करते हो, भाई वो नहीं करनी है आपकी। वो 10 साल पहले भी वही प्रैक्टिस आ रहे थे, अब भी वही आ रही है, उनमें किसी भी तरीके का कोई अपडेट नहीं हुआ है। जबकि एग्जाम के लेवल में
और सारी चीज़ों में अपडेट हुआ है। एग्जाम आपका तब ऑफलाइन होता था, आज आपका जो एग्जाम है वो ऑनलाइन हो रहा है, तो प्रैक्टिस भी आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए परीक्षा ऐप से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, उसका लिंक आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, तो सबसे पहले उसे वहाँ से डाउनलोड करो। वहाँ आपको एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स वाई, नेवी, डबल ए, SSR, MR सारी चीज़ों के प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, हिंदी इंग्लिश डिटेल सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं, ठीक है। जब आप उनको वहाँ पर लगाओगे तो आपको आपकी ऑनलाइन रैंकिंग पता चलेगी कि कितने लड़कों ने, आपसे पहले कितने लड़कों ने वो एग्ज़ाम दिया, आप उनमें कहाँ स्टैंड करते हो, तो आपको आपकी गलतियाँ पता चलेंगी कि आपको अभी कहाँ और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो जाओ वो प्रैक्टिस सेट है वो आपको परचेज करनी पड़ेगी। जब परचेज करोगे तो परचेज करते टाइम एक कोड का ऑप्शन आएगा इंडियन V50, देखो मैंने लिख रखा है इंडियन V50 यूज़ कर लेना, 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा आपको सिर्फ सितंबर के मंथ के लिए, ठीक है। सिर्फ सितंबर के मंथ के लिए, अब बहुत कम दिन बचे हैं सितंबर में, ठीक है। 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अगर आप इंडियन V40 यूज़ करते हो तो आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये आप कभी भी कर लेना, आपको 40% का डिस्काउंट ऑल टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। लेकिन इसी मंथ में कर लो, आप 10% क्यों ज़्यादा देने वाले हो। अच्छे प्रैक्टिस सेट है, मैंने खुद चेकआउट किए हैं, ठीक है, बहुत बेस्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक अष्टभुज में विकर्णों की संख्या आपसे पूछी गई, ठीक है। तो विकर्णों की संख्या आप कैसे फाइंड करते हो, इसके लिए मैंने आपको कल भी एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, n-3/2। यहाँ आपका n क्या होता है, ये आपकी n होती है भुजाएं, यानी कि अष्टभुज है तो n का मान कितना हो गया, 8 हो गया। तो रखो सर, जब 8/2 करोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यानी कि 5 गुणा 4 में करोगे तो 20, यानी कि अष्टभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी आपकी, 20। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, NC10 बराबर NC14 है, तब आपको n का मान पूछा जाए, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि कभी भी आपको NCX बराबर NC22 दिख जाए तो आपको क्या करना है, x प्लस y बराबर n, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो और n के बराबर कर दो। तो जोड़ो इनको, 24 बराबर n, तो n का मान कितना आ गया, 24। ऑप्शन नंबर जो डी है वही आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका आसान था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक सिनेमा घर में 3 प्रवेश द्वार एवं 2 दरवाजे बाहर निकल लेके हैं, ठीक है। आपके जो 3 दरवाजों से आप अंदर जा सकते हो, 2 दरवाजों से बाहर आ सकते हो। कोई व्यक्ति अंदर जाकर कितने तरीके से बाहर आ सकता है, देखो अंदर कितने तरीके से जा सकता है, वो 3 तरीकों से, 3 दरवाजे हैं तो 3 तरीके से अंदर जा सकता है, लेकिन बाहर आने के 2 हैं, तो बाहर तो 2 ही तरीकों से आ सकता है, तो 3 गुणे 2 6। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलो ये 1 2 3 दरवाजे हैं, ये आपके अंदर जाने के, 1 2 ये बाहर आने के। तो जब इन पहले मान के चलो इससे गया, इसके जा सकता है, या इससे जा सकता है, या ऐसे जा सकता है। अब ये अंदर बाहर आएगा, या ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है। तो 2 ये 3 ये गुणा करा दो, 3 दूनी 6 आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, देखो एप्पल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है। सर एप्पल 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, 5 फैक्टोरियल, वैल्यू कितनी होती है 5 फैक्टोरियल की, 120 120 बट्टे समान कितने, कल बताया था मैंने आपको, पहले समान प्रकार की संख्या, दूसरे समान प्रकार की संख्या, तीसरे समान प्रकार की संख्या। तो समान कितने, पी और पी समान है, 2 समान है, तो 2 से भाग दो, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, 60। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को और कितने तरीकों से सजा सकता है, ठीक है। इस वर्ड पर ध्यान देना, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर इसका टोटल निकालो, उसमें से 1 कम कर देना। अब आप बोलोगे सर 1 कम क्यों करेंगे, सर 1 आप इसलिए कम करोगे क्योंकि उसमें वो वाला शामिल है जिस तरीके से लिखा हुआ है, आपका ये लिखा हुआ ना इस सीक्वेंस में, ये वाला उसमें शामिल हो जाएगा टोटल में। तो उसने पूछा है और, यानी कि 1 तो ये है, और कितने तरीकों से काम कर सकते हो ये वाला, ठीक है। तो उसमें से टोटल में से ये वाला घटा देना, तब आपका आंसर आएगा। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजा सकता है। दोनों के दोनों क्वेश्चन आसान है, इसमें थोड़ा सा कुछ अटकने का था तो वो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 41 और 42 लिख कर देना कौन सा आपको राइट लगता है, ठीक है। दोनों के आंसर आपको देने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 9PR बराबर 3H24, तो आपको आर का मान बताना है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, क्या करना है, सिर्फ वैल्यू रखो, सेटिस्फाई कराओ। जब आप आर का मान 4 रखोगे तो आपका ये बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, क्या दिया आपको, ट्रायंगल शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से सजाया जा सकता है यदि शब्द टी से प्रारंभ हो और ई परंत हो, यानी कि उसने फिक्स कर दिए 2, कौन से टी और ई, इनको उसने फिक्स कर दिया है कि टी से प्रारंभ होना चाहिए और ई परंत होना चाहिए। तो सर हमारे पास अब बचा क्या, बच्चे हमारे पास ये बीच के 6, तो सर ये तो आपस में पलट सकते हैं। तो
किस तरीके से पढ़ सकते हैं, 6 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी होती है, 720 होती है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने टी और ई को तो फिक्स कर दिया कि टी पहले स्थान पर आना चाहिए और ई अंत में आना चाहिए, तो बस ये 6 ही तो बदलेंगे, 6 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, 7 लड़कों को किसी बेंच पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है, ठीक है। तो कोई कंडीशन नहीं दी हुई है ना 7, तो 7 लड़के बैठा लें तो 7 फैक्टोरियल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया, ठीक है। सर अब मैं आपको बहुत टाइप करा चुका हूँ, यानी कि 50 क्वेश्चन का मतलब है आपको ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन मैंने करा दिया है जो एग्जाम में पूछा जाता है, फालतू कुछ नहीं कराया है। तो अब ये घिसे पिटे तरीके से इनको और देख लो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तब इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, ठीक है। तब आपसे भुजाओं की संख्या पूछ लेता था, अब भुजाएं पूछ लेता था। अब आपको विकर्ण दे दिए, विकर्ण पूछा था तब आपको भुजाएं देकर, अब उसने विकर्ण देकर भुजा पूछ लिए। फॉर्मूला वही रहेगा आपका, n-3/2 बराबर कितने हो जाएंगे आपके 54 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे जाकर, यहाँ n की वैल्यू रखकर सेटिस्फाई करा लेना, जिससे भी आपका बराबर में जो बने वो आ जाए, वही आपका आंसर सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे हुए, ठीक है। क्या लिखा है आपके लिए, जो प्रॉपर्टी आपको याद नहीं होती मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर कि कौन सी इंपॉर्टेंट है, आपको वो कर ले ली, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या करिए आपको कि NC0 NCN और 0 फैक्टोरियल, NC0 NCN और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू आपकी 1 होती है। और पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है कि NCP बराबर NCQ कभी आपको दिख जाए तो P प्लस क्यू बराबर N होता है, या N बराबर का P बराबर क्या हो जाता है, Q हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि NCR को हम NCN-R लिख सकते हैं। कभी भी आपके आगे क्या लिखा हुआ है, 12C4 लिखा हुआ है, तो मैं 12C4 को 12C8 लिख सकता हूँ इस प्रॉपर्टी से, किससे, इससे। तो n में 4 घटाओ यार, 12 में से मैं 4 घटाऊंगा 8 बचेगा, तो ये लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि NCR-1 प्लस के NCR बराबर N+1CR। मैंने आपको बताया था ना, क्वेश्चन भी कराया है इस प्रॉपर्टी से मैंने, कि यहाँ N होता है तो यहाँ आपका N+1 हो जाता है, जुड़ जाता है एक, और R का मान वो होता है जो बड़ा होता है। तो R-1 और R में कौन बड़ा है, R बड़ा है, तो यहाँ पर R आ गया आपका, ठीक है। वृत्त के लिए आपको बोला जाए कि इतने व्यक्तियों को किसी वृत्त पर बैठाया जा रहा है, तो वृत्त पर आप एक को फिक्स करते हो, जहाँ से गिनना स्टार्ट करोगे उसे फिक्स करोगे तो उसे कम करना पड़ेगा, फैक्टोरियल N-1। और माला की बात आती है, तो माला में धागा की आप दोनों तरफ से पकड़ सकते हो, धागे को आप दोनों तरफ से पकड़ सकते हो, फिर उसमें मोती पिराओगे तो एक क्लॉकवाइज भी कर सकते हो काम, एक एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। और एक को फिक्स करना पड़ेगा करने के लिए, तो 1/2 यानी कि 2 हिस्सा है, तो 1/2 फैक्टोरियल N-1, इनको याद रखना। और आपको दिक्कत आती है, किसी को दिक्कत आती है, क्योंकि हर किसी का लेवल सेम नहीं होता है, दिक्कत आती है फैक्टोरियल खोलने में। जैसे 4C2 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसे कैसे खोलोगे, 4 को खोलना है 2 बार, ठीक है, 4 को 2 बार खोलो, 4 × 3 घटते हुए क्रम में खोलना करो, ठीक है। बटे नीचे कितना, 2 × 1, 2 से कितना घटेगा, 2 बार, 3 दूना 6, आंसर कितना आ गया 6। ये तो गया सी को खोलने का काम। जब भी सी खोलने को आए तो उस संख्या जो नीचे दी हुई उतनी बार ऊपर वाली संख्या को घटते हुए क्रम में खोल दो। ऐसा कभी आ जाए आपके सामने 4P3, ठीक है, 4 को खोलना है 3 बार, घटते हुए क्रम में खोल दो, 4 3 2, ठीक है, तीनों खुलेगी ना। तो P आए तो ऐसे खोलते चले जाओ, C आए तो इस तरीके से खोलेगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस।